जय श्री राम। स्वपच खबर खस जमन जड़ पावर कोल की रात। राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। चांडाल भील खश मलेच नीच जातियां और जो भी कोल की रात आदि है वे सब राम नाम कहते ही पवित्र और संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। नहीं अचरज जुग जुग चली आई के ही न दीन रघुवीर बढ़ाई। राम नाम महिमा सुर कही सुनि मुनि अवध लोग सुख लही। इसमें आश्चर्य कुछ भी नहीं है। हर युग से ये बात चली आ रही है कि किसे श्री रामचंद्र जी ने बढ़ाई नहीं दी है। देवताओं से राम नाम की महिमा सुन अयोध्या निवासी सुख पाते हैं। राम सखई मिली भरत सुप्रेमा पहुंची कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर शील स्नेहु भा निषाद ते समय विदेहु। श्री भरत जी निषाद से प्रीति पूर्वक मिलकर कुशल मंगल पूछते हैं। निषाद भरत जी का शील और स्नेह देखकर ऐसा विदेह हो गया कि उसे शरीर तक की सुध न रही। सकुच स्नेह मोद मन बाड़ा भरते चितवत एकटक ठाड़ा। धरि धीरज पद बंदी बहोरी विरेश प्रेम करत कर जोरी। पहले की करतूत से लजाता हुआ निषाद स्नेह से खड़ा हो गया और भरत जी को देखने लगा। फिर धीरज रखकर उनके चरणों की वंदना कर प्रीति के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। कुशल मोल पद पंकज पेखी मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे सहित कोटि कुल मंगल मोरे। फिर बोला कि हे महाराज, कुशल के मूल आपके चरण कमलों को देखकर भूत भविष्य और वर्तमान अपना ही नहीं आपकी कृपा से करोड़ों कुल समेत मेरा मंगल है। समुझ मोरि करतूति कुल प्रभु महिमा जी जोई। जो न भजई रघुवीर पद जग विधि वंचित सोई। हे प्रभु, मेरी करतूत कुल और प्रभु की महिमा को जानकर भी जो राम जी के चरणों को नहीं भजता है वह संसार में ठग लिया जाता है। कपटी कायर कुमति कुजाति लोक भेद बाहिर सब भांति। राम कीन आपन जब हीते भयो भुवन भूषण तब हीते। मैं छली डरपोक दुष्ट मति वाला कुजाति तथा हर प्रकार से लोक और वेद के बाहर हूँ, परंतु जब से श्री राम ने मुझे अपनाया तभी से मैं सारे भुवन का भूषण हो गया। देखी प्रीति सुन विने सुहाई बिले बहोरी भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुवानी सादर सकल जोहारी रानी। इसके बाद निषाद के उस प्रेम को देख और उसकी सुंदर प्रार्थना सुनकर शत्रुघ्न जी मिले। इसके अनंतर निषाद ने अपना नाम लेकर सब रानियों को सादर प्रणाम किया। जानी लखन सम देहि असीसा जिये सुखी से लाख बरीसा। निरखी निषाद नगर नर नारी भय सुखी जनु लखनु निहारी। लक्ष्मण के सदृश उसे जानकर सब आशीर्वाद देती हैं कि सुख पूर्वक सैकड़ों लाखों वर्ष तक जियो। पुर के सब स्त्री पुरुष गुह को देखकर इस प्रकार सुखी हुए मानो लक्ष्मण का दर्शन कर रहे हों। कहीं लहू एहि जीवन लाहु भेटो राम भद्र भरि बाहु। सुनि निषाद निज भाग बढ़ाई प्रमुदित मन लई चले लेवाई। सब लोग कहते हैं कि यह निषाद राम जी के भाई से भर बहा मिलकर जीने का फल ले लिया। गुह अपने भाग्य की बड़ाई सुन प्रसन्न मन से उन्हें लेकर चला। सनकारी सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई। घर तरु तर सर बागवन बांस बनाए जाई। तब निषाद राज का संकेत पाकर सभी निषाद चल दिए और वृक्ष तालाब तथा बाग बगीचे के आसपास बहुत से घर बना दिए। श्रृंग बेरपुर भरत दीख जब भेसनेह सब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषाद ही लागू जन तन धरे बिने अनुरागु। फिर भरत जी ने श्रृंगवेरपुर जो ही देखा उनके अंग ढीले पड़ गए। वह निषाद के कंधे पर हाथ रखकर मालूम पड़ते हैं कि मानो प्रेम का शरीर धर कर पधारे हैं। यही विधि भरत सेनु सब संगा देखी जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कह कीन प्रणामो भामनु मगनु मिले जनु रामो। इस भांति भरत जी ने सेना सहित जाकर जगत पावनी गंगा जी के दर्शन किए और राम घाट को प्रणाम किया। उस समय उनका मन ऐसा प्रसन्न हुआ कि मानो श्री रामचंद्र जी मिल गए हों।
कर प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी, करि मजनू मा गई कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। अवधपुरी के स्त्री पुरुष नमस्कार करते और ब्रह्ममय जल का दर्शन कर प्रसन्न होते हैं। तब उस जल में मज्जन कर भरत जी ने हाथ जोड़कर याचना की कि मेरा श्री रामचंद्र जी के चरणों में अति प्रेम हो। भरत कहूँ सुर सरित रेणु, सकल सुखद सेवक सुर थेनु, जोरी पानी बर मांगवे हो, सिए राम पद सहज सने हो। भरत जी बोले कि हे गंगे, तुम्हारी रेणुका सब सुख देने वाली और भक्तों के लिए कामधेनु है। मैं हाथ जोड़कर यही वर मांगता हूँ कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। यही विधि मज्जनु भरत करी, गुरु अनुशासन पाई, मातु नहानी जानी सब डेरा चले लवाई। इस भांति भरत जी स्नान कर गुरु की आज्ञा लेकर माताओं को स्नान कराकर डेरे पर ले आए। जय तह लोग डेरा कीना, भरत सोध सब ही कर लीना, सुर सेवा करी आय सुपाई, राम मातु पही के दो भाई। उन्हें सब लोग जहाँ जहाँ डेरा किए थे वहां जाकर भरत जी ने सबकी देखभाल की। फिर दोनों भाई गुरु की सेवा कर माता कौशल्या के पास गए। चरण चापी कह मृदुबानी, जननी सकल भरत सनमानी, भाई सोपी मातु सेवकाई, आप निषादई लीन बुलाई। तब माताओं के पैर दबाकर सुंदर मीठे वचन बोलकर भरत जी ने सब माताओं का सम्मान किया। इसके बाद शत्रुघ्न को माताओं की सेवा में नियुक्त कर स्वयं को बुलाया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल सरीह स्नेह न थोरे, पूछत सखी सुठाओ दिखाओ, नेकु नयन मन जरनी जोड़ाओ। भरत जी निषाद का हाथ पकड़कर चल दिए। राम जी के प्रति प्रेम की अधिकता के कारण शरीर ढीला पड़ गया। वे निषाद से कहते हैं कि हे मित्र, अब तुम मुझे वह स्थान दिखाकर नेत्रों की जलन को दूर करो। जय श्री राम लखन निशि सोए, कहत भरे जल लोचन कोए, भरत वचन सुनि भयो विषादो, तुरत तहाँ ले गयो निषादो। जहाँ पर रात्रि में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी शयन किए थे, यह कहते ही आंखों में आंसू भर लिए। गुह को भरत जी का वचन सुनकर बड़ा विषाद हुआ और तुरंत वहां पर वह ले गया। जैसी सुम्पा पुनीत तर, रघुवर की विश्रामो, अति स्नेह सादर भरत की नहु दंड प्रणामो। जहाँ अशोक के पवित्र वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था, उस स्थान को देखकर भरत जी ने आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। उस साथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिणी जाई, चरण रेख रज आंख हिलाई, बने न कहत प्रीति अधिकाई। भरत जी ने कुश की सुंदर चटाई देखकर प्रदक्षिणा कर प्रणाम किया और उन चरणों की धूलि को आंखों से लगाया। वे अधिक प्रीति कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिए समलेखे, सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन वचन सुबानी। तब 2-4 सोने के बिंदुओं को जो श्री जानकी जी के वस्त्रों से झड़े पड़े थे, उन्हें देखकर भरत जी ने श्री जानकी जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। श्रीहत सिए बिरहे हो दुधहीना, जथा अवध नर नारी विलीना, पिता जनक देव पट तर के ही, करतल भोग जोग जग जेही। श्री सीता जी के विरह में ऐसे शोभाहीन हो रहे हैं मानो अयोध्या के नर नारी श्री राम के विरह में मलिन हैं। श्री जानकी जी के पिता जनक जी की मैं क्या उपमा दूं, जिनकी मुट्ठी में इस जगत के योग और भोग दोनों हैं। ससुर भानुकुल भानु बुआलु, जय सियात अमरावती पालू, प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनका ऐश्वर्य देख इंद्र भी सिहाते और बड़ाई करते हैं, जिनके प्राणपति महाराज श्री रामचंद्र जी हैं, जो ईश्वर हैं और जो बड़ा होता है वह श्री राम जी की कृपा से ही होता है। पति देवता सुतई मनी, सिए सांथरी देखी, बिहरत हृदय नहा हरि हर,
पविते कठिन विशेषी। पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की कुश शैया को देख कर भी मेरा हृदय विदीर्ण नहीं होता, तो यह वज्र से भी अधिक कड़ा है। लालन जोग लखन लघु लोने, भेन भाई अस अही न होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, से रघुवीर प्राण प्यारे। प्यार करने योग्य सुकुमार लक्ष्मण से छोटे भाई इस संसार में न हुए हैं न होंगे। वे पूर्वासी माता पिता तथा श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। मृदुमूर्ति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लाग न काऊ। ते बन सही विपत्ति सब भांति, निद्रे कोटि कुलिस एहि छाती। जो कोमल मूर्ति सुकुमार स्वभाव युक्त है, तप्त वायु जिनके शरीर में कभी नहीं लगी, उन्होंने वन में सब प्रकार की विपत्ति सही। इस छाती ने तो कोटि वज्रों का भी तिरस्कार कर दिया। राम जन्म जग कीन उजागरु, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पित माता, राम सुभाष सबई सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने तो जन्म लेकर संसार को प्रकाशित कर दिया। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। वे अपने स्वभाव से नगर के लोगों, कुटुंबियों, गुरु माता तथा पिता सभी को सुख देने वाले हैं। बैरई राम बढ़ाई करही, बोलनी मिलनी बिने मन हरही। शारद कोटि कोटि सतशेषा, करी न सकई प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हैं। वे अपने बोलने मिलने और विनय से सबको मोह लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और सैकड़ों करोड़ शेष भी श्री राम के गुण के समूह को नहीं गिन सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोवत कुशडासी मही, विधि गति अति बलवान। वे सुख स्वरूप रघुनाथ जी मंगल तथा आनंद के घर हैं। पृथ्वी में कुशा बिछा कर शयन करते हैं। अहो विधाता की गति बड़ी प्रबल होती है। राम सुना दुख कान न काओ, जीवन तरु जिमि जोग विराओ। पलक नयन फनि मनि जेहि भांति, जोग वही जननी सकल दिन राति। श्री राम जी ने कभी दुख का नाम न सुना था। राजा उनकी संजीवनी जड़ी की भांति सुरक्षा करते थे, जैसे पलक नेत्रों की और सरप मणि की रक्षा करता है। इसी प्रकार से दिन रात सब माताएं रघुनाथ जी की रक्षा करती थी। ते अब फिरत विपन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिग कैकयी मंगल मूला, भयसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वे श्री रामचंद्र जी अब कंद मूल फल खाकर वन में पैदल चलते हैं। हाँ, उस अमंगल की मूल कैकयी को धिक्कार है, जो ऐसे प्राण प्रियतम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अग उदय अभागी, सबूत पात भयों जेहि लागी। कुल कलंक करि सृजई विधाता, साई दोह मोहि कीन कुमाता। और मुझ अभागे पाप के सागर को धिक्कार है, जिसके कारण से ये सब उत्पात हुए हैं। मुझे विधाता ने कुल कलंक पैदा किया और कुमाता ने स्वामी का द्रोही बना दिया। सुनिस प्रेम समुझाव निषादो, नाथ करई कत बादि विषादो। राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोष दोष विधि बामहि। यह सुन निषाद प्रेम पूर्वक समझाने लगा कि हे नाथ, वृथा क्यों विषाद करते हैं। श्री रामचंद्र जी तुम्हें और तुम श्री राम जी को प्यारे हो, यह सत्य है और दोष विधि की वामता का है। विधि वाम की करनी कठिन जेहि मातु कीनी, बावरी तिहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतमु, कहत हो सोहे किए। परिणाम मंगल जानी अपने, आनिए धीर जुहिए। निषाद राज भरत जी से कहते हैं कि वाम विधाता की करनी कठिन है, जिसने माता को बौरी कर दिया। उस रात में राम जी बार बार आपकी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम्हारे समान कोई राम जी का प्यारा नहीं है। यह मैं सुगंध कर कहता हूँ कि परिणाम में भलाई ही है। यह जानकर मन में आप धीरज धरें।
सकुच सप्रेम कृपायतन अंतर्यामी रामो, यह विचार दृढ़ आनि मन, चले करई विश्रामो। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी, संकोच स्नेह और कृपा के धाम है, ऐसा दृढ़ विचार कर विश्राम कीजिए। सखा वचन सुनि उर्धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा। ये सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुन मन में धीरज धर श्री राम जी का स्मरण करके भरत जी वास स्थान पर चले। नगर के स्त्री पुरुष यह खबर पाकर बड़ा दुख करते हुए देखने चले। पर दक्षिणा करी करई प्रणामा, देहि कै कही खोरी निकामा। भरी भरी बार बिलोचन लेही, बाम विधातहि दूषण देही। नगर के नर नारी प्रदक्षिणा कर प्रणाम करते हुए कैकई को अनेक दोष देते हैं। नेत्रों में जल भरकर विपरीत ब्रह्मा को भी दोष देते हैं। एक सराहई भरत स्नेहो, को क्या निपति निबाहई नेहो। निंदई आप सराय निषादही, को कही सकही विमोह विषादही। स्त्री पुरुषों में से कोई भरत जी का स्नेह सराहते तो कोई कहते राजा ने प्रेम निभाहा। अपनी निंदा कर निषाद की सराहना करते हैं। उस विशेष मोह और विषाद का वर्णन कौन करे। यही विधि राति लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा। गुरे सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मात चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागरण किए। प्रातः होते ही उतारा लगना प्रारंभ हुआ। तब एक अच्छी नाव में गुरु जी को चढ़ाकर नई नाव में सब माताओं को चढ़ाया। दंडचारी में भास उपारा, उतरी भरत सब सभी संभारा। चार घड़ी में सब लोग पार हो गए। तब भरत जी ने उतरकर सबकी शोध कर ली। प्रातः क्रिया करी मातु पद, बंदी गुरई सिरुनाई। आगे किए निषादगण, दीनऊ कटकु चलाई। भरत जी ने प्रातः क्रिया करके माताओं तथा गुरु के चरणों में सिर नवाकर निषाद को आगे कर सेना को चलाने की आज्ञा दी। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।